भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध, इंपोर्टेंट वॉर्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय गाइस, माय नेम इज ललित भारद्वाज एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय इतिहास में लड़ी गई कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। फर्स्ट इज चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इस युद्ध में हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट इज कन्नौज बिलीग्राम का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट इज हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध 19 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा जी बताते हैं कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी जमीनों के पट्टे जारी करते रहे हैं। इस हिसाब से महाराणा प्रताप की जीत हल्दी घाटी के युद्ध में हुई थी। अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते। नेक्स्ट इज प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी के युद्ध में बंगाल की तरफ से अपनी सेना का नेतृत्व बंगाल के नवाब सिराज उद दौला स्वयं कर रहे थे और अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर आए रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जीवन आरंभ होता है। नवाब सिराज उद दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त नवाब थे। उनके शासन का अंत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ये जानते थे कि वो बंगाल के नवाब को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना में कुछ अपने जासूस छोड़ दिए ताकि वो पता लगा सकें कि नवाब की सेना में कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो रिश्वत या लालच ले सकता है और बंगाल के नवाब से गद्दारी कर सकता है। और जासूसों ने पता लगाया मीर जफर नाम का व्यक्ति जो बंगाल की कुर्सी के लालच में बंगाल की 7 पुश्तें भी बेच सकता है। यही कारण था कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट इज बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। 23 जून 1757, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर विश्वासघात कर अंग्रेजों से मिल गए, जिस कारण अंग्रेजों ने युद्ध में जीत प्राप्त की और सिराजुद्दौला को मृत्युदंड देकर मीर जफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। मीर जफर अंग्रेजों की कठपुतली थे, अंग्रेजों के मन मुताबिक कार्य करते थे, पर जब वे अंग्रेजों की मनमानियों को पूरा नहीं कर पाए तो अंग्रेजों ने मीर जफर को कुर्सी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी मीर जफर की तरह अंग्रेजों की कठपुतली थे। उन्होंने भी अंग्रेजों को कई छूट और अधिकार प्रदान किए हुए थे, लेकिन मीर कासिम के नवाब बनने के कुछ समय के बाद ही उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे और इसी के चलते 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इज आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध मैसूर राज्य तथा अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1767 से 1799 के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए थे और इन आंगल मैसूर युद्ध के पीछे कई कारण थे, जिनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट इज हैदर अली के उत्कर्ष से अंग्रेजों अपने
प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें देखने लगे थे, जिस कारण यह युद्ध हुए। अंग्रेजों का मराठों तथा हैदराबाद के निजाम के साथ सांठगांठ करना भी हैदर अली को अच्छा नहीं लगा। हैदर अली अपनी नौसेना बनाना चाहते थे, जिसके लिए उसको अपनी सीमाओं का विस्तार समुद्र तट तक करने का प्रयास किया, पर अंग्रेजों ने उसके हर प्रयास को असफल किया और गंटूर तथा माही पर अधिकार कर लिया। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बीच हुआ। इसकी समाप्ति मद्रास की संधि पर हुई। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। अंग्रेजों के नेतृत्व जनरल जोसेफ स्मिथ ने किया। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया और इसके चलते युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया। और एट द एंड जब अंग्रेजों को लगा कि वो ये युद्ध हार जाएंगे या मतलब सामना नहीं कर पा रहे थे वो हैदर अली का, 4 अप्रैल 1769 को मद्रास में संधि कर ली और इसके अंतर्गत अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया गया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा छोड़ देंगे, ये संधि हुई और किसी भी विपत्ति के समय दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। परंतु हुआ क्या कि अंग्रेजों ने हैदर अली को धोखा दिया और 1771 में जब तीसरी बार मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की और यही कारण था कि हैदर अली जब तक जिए अंग्रेजों से नफरत करते रहे। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में चला। इसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि पर जाकर समाप्त होती है। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध की संधि केवल नाम मात्र थी। संधि हो गई थी लेकिन हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं था। 1773 में गवर्नर जनरल का पद शुरू हुआ। 1780 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध किया, परंतु 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा। मार्च 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि की और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के मध्य चला और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हुई। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अंग्रेजों की शासन नीति यही थी कि जब वो हारने वाले होते थे या उन्हें डर लगता था, भयभीत होते थे, तो वो संधि कर लेते थे, लेकिन संधि के अंतर्गत जो नियम थे, जो कानून थे, उन्हें वो नहीं मानते थे और अपने फायदे के लिए उन्हें यूज करते थे। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध एक त्रिदलीय संगठन बना लिया। 1792 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बेल्लौर, अंबूर और बेंगलोर को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू सुल्तान ने इसका विरोध किया और युद्ध जारी रखा और एट द एंड जब उसने देखा कि युद्ध में जीत हासिल करना असंभव है तो टीपू सुल्तान ने संधि स्वीकार कर ली। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य, अपना आधा प्रदेश अंग्रेजों को और उसके साथियों को देना पड़ा और एज ए फाइन 3 करोड़ रुपए भी टीपू सुल्तान को युद्ध हानि के रूप में भरने पड़े थे। 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना का गठन किया और इसी वर्ष टीपू सुल्तान ने नई राइफलों की फैक्ट्री तथा फ्रांसीसी दूतावास भी स्थापित किया था। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 99 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था। अंग्रेजों का ध्यान फिर से मैसूर की तरफ एक बार आकर्षित होता है और तीसरा मैसूर युद्ध के उपरांत टीपू की शक्ति काफी कम हो चुकी थी। यह अंग्रेज भली भांति जानते थे। अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य संधि हो चुकी थी लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। टीपू सुल्तान भी अपनी हार को नहीं भूला था, वह भी अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था और इसके चलते ही
उसने यूरोप में फ्रांस की सरकार से संपर्क स्थापित किया। उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती किया। वेलजली ने भारत आते ही वहाँ की हो रही मतलब परिस्थितियों का शीघ्र ही अध्ययन कर लिया और ये समझ गए थे कि युद्ध तो होगा ही। वेलजली ने युद्ध की तैयारी आरंभ की, मगर इससे पूर्व उसने निजाम तथा मराठों को अपनी तरफ कर लिया था। 1799 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार किया, यहीं से फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। इसके बाद लॉर्ड वेलजली ने मैसूर पर आक्रमण किया और एंड में 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास मृत्यु हो गई और इसके साथ ही आंग्ल मैसूर संघर्ष भी समाप्त हो गया। थैंक यू गाइज।